नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस देश की महिलाएं मजबूत ना हो, क्योंकि चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं बढ़ सकती। आज से कई साल पहले स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये बातें कही थी, जो अब सच थी और आज भी सच है। हालांकि उस दौर से लेकर आज तक के दौर में काफी कुछ बदल चुका है। कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हुई हैं और कई जगह आगे भी निकल चुकी हैं। लेकिन कई मूलभूत सवाल अब भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। 21वीं सदी में भी एक महिला को अपने मुकाम हासिल करने और अपने वजूद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये समाज उसको आजादी तो देता है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। तो अंग्रेजों से तो देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी अब तक अधूरी है। जब तक इस देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को उनकी पूरी आजादी नहीं मिल जाती है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार आधी आबादी को उनकी पूरी आजादी कब मिलेगी, क्यों हमें हर चीज के लिए जो है वो पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो हमारे साथ एक्ट्रेस पूनम जवाहर जुड़ रही हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पूनम जी, हम एक ही दिन महिलाओं के हक की बात करते हैं, साल के बाकी दिन हम इन सब मुद्दों के बारे में शायद चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। तो कब तक जो है वो ये चलता रहेगा? कब तक जो है हम महिलाओं की सिर्फ एक दिन खुशामद कर देंगे और उनको एहसास करा देंगे कि वो सशक्त है, लेकिन अगर बाकी दिनों की बात की जाए तो सब कुछ जो है वो साफ दिख जाता है। समाज की हकीकत जो है वो सबके सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पहले सबसे पहले सबको मेरी तरफ से दर्शकों को हैप्पी विमेंस डे। मैम आपको भी। और ये आपने सही कहा कि ये हम एक ही दिन क्यों मनाते हैं, कि ये एक ही दिन हम क्यों मनाते हैं कि विमेंस डे सिर्फ एक दिन। मुझे लगता है कि हर दिन तो हमारा ही होता है ना। माँ हम हैं, बहन हम हैं, बेटी हम हैं, वाइफ हम हैं, ऑफिस में काम करते हैं हम, बॉस भी हम हैं, काम भी हम करते हैं। तो हर दिन हमारा भी होना चाहिए जैसे एक आदमियों के लिए होता है। बट आई बिलीव कि अभी वो वक्त आ गया है जब हम ये कह सके लोगों से कि लड़की लड़की क्या करते हो, लड़कियां गुणों की खान। आप आजमा के तो देखिए कौन सी जगह ऐसी जहां हम लड़कियां नहीं मौजूद है आज। फिर भी अभी हमारा वो 50% पूरा नहीं हुआ है। ये आपने जो सही कहा, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। बिल्कुल। तो आधी आबादी को उनकी पूरी आजादी जो है इसका मिलने का सबको इंतजार है। बेशक हम बात करते हैं हमेशा महिला सशक्तिकरण की, लेकिन जब भी बात आती है महिलाओं को उनके हक देने की तो ऐसा होता नहीं है। और इस बीच में हमारे साथ एडवोकेट और वुमेन एक्टिविस्ट आभा सिंह जी भी जुड़ गई हैं। आभा सिंह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक विमेंस डे की। मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, वर्क प्लेस पर तो हमें हक नहीं मिलता है, हमेशा बात। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहती हूँ कि वर्क प्लेस पर तो महिलाएं जो है उनको हक नहीं मिलता है। जब भी पुरुषों से बराबरी की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सैलरी जो है वो हमेशा उन्हें कम मिलती है। तो कब तक जो है इस तरह की चीजें चलती रहेंगी? और हम बात तो करते रहते हैं हमेशा महिला सशक्तिकरण की। बिल्कुल। आज ही ILO की फिगर्स अखबार में निकली थी और मैं पढ़ रही थी, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो फिगर्स निकाली हैं उसमें महिलाओं की तनख्वाह बहुत कम है। और वो हर लेवल पे, चाहे CEO के लेवल पर हो या जूनियर लेवल पे हो, तो बिल्कुल बराबरी तो कहीं है ही नहीं। और कुछ कानून भी आए कि महिलाओं को कॉर्पोरेट में सेक्टर में डायरेक्टर बनाया जाएगा, तो कंपल्शन में एक महिला को बनाया गया। लेकिन आप हैरानी ये देखिए कि पुरुषों ने वहां पे उसको वोटिंग राइट भी नहीं दी, सिर्फ नाम के लिए बैठा दिया और मोस्टली फैमिली की ही कोई लेडी को डायरेक्टर बना दिया। तो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, 9% महिलाएं ही पार्लियामेंट में हैं। जबकि आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान है, नेपाल है, वहां भी 33% रिजर्वेशन
ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। हमारे 5 साल निकल गए, लेकिन महिलाओं को 33% जो प्रॉमिस था वो नहीं मिला। सिविल सर्विसेज में आप आइए तो 20 से 21% से ज्यादा महिलाएं नहीं है, जबकि आधी आबादी की बात करते हैं तो हमें आधा तो होना चाहिए था, आधा तो दूर है, हम 1/4 भी नहीं है। तो बिल्कुल अगर आप, और ये भी छोड़ दीजिए, क्राइम आप देख लीजिए, डाउरी डेथ का कानून आया 498A, जिसमें हमने कहा कि मेंटल क्रुएल्टी के लिए भी आपको सजा हो सकती है, लेकिन आज भी 24 घंटे में 23 ब्राइड्स जो है उनको जला दिया जाता है। आज भी FIR में किचन फायर लिखी जाती है। तो क्या कानून रहा? कानून महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। बिल्कुल आपने सही कहा कि कानून जो है वो अब तक महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पाया क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद हम भी जो है रात को बिना किसी डर के बाहर निकल सकते थे। खैर, रंजना कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि डायरेक्टर हैं CSR इंडिया की, CSR यानी कि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। रंजना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन जिस तरह से आभा जी ने जिक्र किया कि कानून जो है वो महिलाओं को जो है सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच साबित होता है। क्योंकि आज भी अगर कोई लड़की, कोई महिला जो है वो रात को ये सोचती है कि उसे घर से बाहर निकलना है, तो एक मन में डर समा जाता है कि कहीं निर्भया जैसा कांड एक बार फिर से ना हो जाए उसके साथ दोबारा। बिल्कुल ठीक कह रही है आभा। और सबसे पहले तो महिला दिवस की बधाई, और ये भी कि आज के दिन कैसे सेलिब्रेट किया आपने। क्या आपने अपने घर की महिलाओं के लिए कुछ खाना बना के खिलाया? क्या आपने उनको कुछ दिया, कुछ उपहार दिया? क्या आप उन्हें घुमाने ले गए? क्या आपने अपने कुछ वायदे जो नहीं पूरे किए थे किए? सोचिए कि आप उनके सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये एक तो आज के दिन का वो मैं सेलिब्रेशन पार्ट हटाना नहीं चाहती हूँ। और दूसरी बात, जो आपका पहला प्रश्न था, मैं सुन रही थी कि ये पूरी जो महिला दिवस बना कैसे, इसके इतिहास में जाइए तो जो कामगार महिलाएं थी उन्होंने अपने लिए कम जो उनको मिलता था पैसा और पुरुषों को उसी काम के लिए ज्यादा मिलता था, इसी के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम चूंकि काम बराबर करते हैं, हम बराबर की भागीदारी लेते हैं, तो हमें पैसे कम क्यों मिलते हैं? हमारी जो दिहाड़ी है या जो हमारी सैलरी है या जो हमारा ऑनरेरियम है वो हमें कम क्यों मिलता है? ये संघर्ष आज तक पैरिटी के संघर्ष के नाम से चलता है। और ये संघर्ष आज तक अमेरिका हो, यूरोप हो, और हिंदुस्तान में तो कोई मतलब पूछने वाला ही नहीं। 10% महिलाएं तो पूरे हमारे रोजगार के जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स है उससे ही गायब हो गई हैं। और अगर 2014 से लेके अभी तक का आप आंकड़ा देखें तो हमारी जो महिलाएं वो 27% पर आ गई 32% रोजगार में से। पढ़ी लिखी महिलाओं का रोजगार इतनी तेजी के साथ गिरा है। तो इन सब आंकड़ों को अगर आप देखें, ILO के आंकड़ों की अभी का जिक्र हो रहा था, आंकड़े हमें भी वहीं सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है या हमारी जो डेवलपमेंट रिपोर्ट हिंदुस्तान की निकलती है, ये आंकड़े वहां से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस दृष्टि को बनाने की जरूरत है कि जो आप पुरुषों के जो राज कर रहे हैं, राजकारण में जो पूरी सत्ता पे जम के बैठे हुए हैं, उनके मन में महिलाओं को कुछ मिले, महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाओं के साथ न्याय हो, इसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया जाता। पॉलिटिकल विल की कमी है। वरना क्या कारण था कि महिला आरक्षण विधेयक अभी तक लटका हुआ? क्या कारण था कि नहीं 2/3 बहुमत के बावजूद अध्यादेश पे अध्यादेश पारित कर रहे हैं और ओवरनाइट सब चीजें हो गई जो चाहते थे, लेकिन महिला को जगह मिले संसद के अंदर ताकि ये तमाम समस्याओं से हम जूझ सकें, ये तो नहीं किया ना। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं घबराहट है, डर है। पर एक बात मैं बता दूं, जो पॉलिटिकल एम्बिशन है अब औरतों की, वो रोकने वाली नहीं है। जो उनको आवाज मिल गई है इस पूरे संघर्ष के, हम लोग के 4 दशक के संघर्ष के कारण, वो अब आवाज बंद होने वाली नहीं है। और जो सामूहिकरण हुआ है महिलाओं का, अब देखिए मी टू मूवमेंट जो है, मीडिया सामने आया और मीडिया की ही महिलाएं थी और एक साथ जुट के जमाई, तो एक मंत्री जी की भी कुर्सी हिल गई और उनको भी वहां से छोड़ के भागना पड़ा। तो अब महिलाओं की आवाज सशक्त हुई है, उन्हें आवाज मिली है, उनके मतलब कि महिलाओं को ये समझना होगा कि जब वो एक दूसरे का साथ देंगी तभी जो है महिला सशक्तिकरण का सपना जो है वो सच हो सकता है। लेकिन पूनम जी, जैसा कि बात होती है, बॉलीवुड जो होता है वो हमेशा कहा जाता है कि समाज का आईना होता है, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, वही सच्चाई दिखाती हैं। लेकिन जब हम बॉलीवुड के अंदर जाते हैं, वहां का जिक्र करते हैं, तो जो ये सैलरी डिस्पैरिटी है, यानी कि असमान वेतन है, वो तो बॉलीवुड में भी बहुत हद तक नजर आता है। अक्सर देखा गया है कि एक्ट्रेस जो होती हैं उन्हें साथ ही को एक्टर की वजह के अगर बराबर की बात की जाए तो उनसे जो है कम वेतन मिलता है। तो ये चीजें जो है वो बॉलीवुड में आपको क्या लगता है कि अभी तक जो है मौजूद हैं?
नहीं, मैं बताऊं, ये सही, बहुत सही कहा मैडम आपने। पहले तो दो महान महाशक्तियां यहाँ नारी बैठी, मैं उनको आज का विश देना चाहूंगी, दोनों को, रंजना जी को, आभा जी को भी। और आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा, क्योंकि मैं यही बोलने वाली थी कि हमारी इंडस्ट्री जो इतना बताती है कि हमने बड़ी महान, हमने आज़ादी पाली, हम बड़ी महान औरतें के ऊपर फिल्म बनाने लगे, लेकिन ये सही है कि हमारे यहाँ पे आज भी एक एक्ट्रेस को बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक हीरो 100 करोड़ की फिल्म गिनेगा तो एक हीरो के नाम पे जाएगी, जबकि ग्लैमर पार्ट अगर देखा जाए, अगर फिल्म से गाने हटा दें, ग्लैमर हटा दें, दीपिका का ग्लैमर हटा दें, तो फिल्म बिल्कुल नीरस हो जाएगी, लोग देखने भी नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत जरूरी है कि जो हीरो को मिले वो हीरोइन को भी उतना ही पार्ट मिलना चाहिए। लेकिन इसके पीछे हमारी सारी एक्ट्रेसेस बहुत मेहनत कर रही हैं और सबने इसके लिए आवाज भी उठाई है कि जो पे सैलरी जो आर्टिस्ट लड़कों को मिलती है, हीरो को मिलती है, वो हीरोइंस को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इक्वल मेहनत होती है। लेकिन हम, अगर हमको 5 करोड़ मिलते हैं तो उनको 50 करोड़ मिलते हैं, देखिए कहाँ पे अंतर है इस चीज का। तो ये हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है। आपने सही कहा कि इसको सोचने की बहुत जरूरत है अभी। बिल्कुल, तो इस पर जो है सोचने की बहुत हद तक जरूरत है, क्योंकि असमान वेतन जो है उसका सबसे ज्यादा महिलाओं को सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। लेकिन आभा जी, दिक्कत सिर्फ यहाँ पर असमान वेतन की नहीं है, बल्कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पर पुरुषों के बराबर में जो है समझा ही नहीं जाता है महिलाओं को। अगर शादी की भी बात की जाती है तो जिस तरह से शादी होती है, एक पुरुष होता है वो अपने माता पिता को साथ रखता है, लेकिन जब वही महिला की जिम्मेदारी आती है अपने माता पिता के लिए, तो समाज जो है उसे ये कहकर चुप करा देता है कि नहीं, तुम तो एक लड़की हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल ही नहीं है। ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भेदभाव तो कर ही रहे हैं। जी, वो भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन जब 2005 में राइट टू इनहेरिटेंस के कानून आए, उसमें लड़कियों को भी बराबरी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक दिया गया। और उसके बाद अभी कोर्ट के ऑर्डर्स आए जहां पे बेटी जो है वो भी कर्ता का रोल निभा सकती है। अगर प्रॉपर्टी है, HUF की प्रॉपर्टी है, उसको वो एडमिनिस्टर कर सकती है। और अब जो सीनियर सिटीजन कानून आए हैं उसमें हर बच्चे की जवाबदारी मानी जा रही है, और अब बेटियों की भी जवाबदारी मानी जा रही है कि उन्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है चेंज आ रहा है। लेकिन शादी की बात पे अगर हम देखते हैं कि जहां कोई लड़का अगर IAS बनता है तो उसके लिए 50 लोग पीछे भागने लगते हैं, उसको गाड़ी, बंगला, पिक्चर हॉल क्या नहीं दे देते। लेकिन वही लड़की जब नौकरी करती है उसकी शादी के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो माइंडसेट है कि अरे नौकरी करती है, बहुत तेज तर्रार होगी, ये घर नहीं चला पाएगी, तो वो जो माइंडसेट है, जो पैतृक माइंडसेट है, उससे लड़ने का समय आ गया है, उसको खत्म करने का समय आ गया है। आज भी ऑनर किलिंग्स जो है, NCR भी कहता है 700% ऑनर किलिंग्स के केसेस बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है, ऐसा क्या है सोशल प्रेशर कि माँ बाप खुद अपने बच्चों को मार दे रहे हैं। तो ये मानसिकता जो है उससे हमको लड़ना है। हरियाणा ने रास्ता जरूर दिखाया है, जहां पे 829 चाइल्ड सेक्स रेशियो में गर्ल सेक्स रेशियो के बाद आज वो 900 क्रॉस कर गया है। तो उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने ध्यान दिया है। उनका कहना है कि वहां पे स्पोर्ट्स का जिस तरह से मेडल लेके ओलंपिक में हरियाणा की बच्ची आई है। तो ये नहीं कि सब चीज खराब है, हम अगर कोशिश करें तो बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइंडसेट चेंज करना होगा। सरकार को अकाउंटेबिलिटी लानी होगी। जैसे मैंने कहा, डाउरी का कानून आया, लेकिन पुलिस वालों ने करप्शन से और जिस तरह से भी उस लॉ को फेल कर दिया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को फिर कहना पड़ा कि डाउरी 498 में अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कानून का मिसयूज हो रहा है। लोगों ने तुरंत कहना शुरू किया कि नहीं, महिलाएं ब्लैकमेल कर रही हैं, महिलाएं दुरुपयोग कर रही। वो महिलाएं नहीं कानून का दुरुपयोग कर रही, वो पुलिस कर रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि उनके जरिए वो पैसे कमा ले। तो मैं ये चाहूंगी कि जो कानून ये जो है समाज का बहुत बदसूरत चेहरा है, जो हमें ये दिखाता है कि पुलिस जो होती है वो कहीं पे भी जो है अपना खैर फायदा ढूंढती रहती है। लेकिन रंजना जी, जैसे कि आभा जी ने अभी एक बात का जिक्र किया, जिसके और ध्यान में ले जाना चाहूंगी आपका भी, कि जब कोई लड़की काम करने लग जाती है या किसी पुरुष से जो है वो आगे निकल जाती है अपने कार्य क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये जुड़ जाता है कि ये घर ठीक से नहीं चला पाएगी, लेकिन इसलिए जो है इससे शादी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन पुरुष जो है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं घर चलाने के लिए? क्यों नहीं वो महिलाओं के साथ उस मामले में कंधे से कंधा मिलाकर आगे आते हैं? क्योंकि हम आज भी ये देखते हैं कि कामकाजी महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती हैं। घर का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, बच्चों का प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो होता है उस महिला को बहुत ज्यादा परेशान भी कर देता है।
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है कि 3 बार दिन का, अगर जैसे काम को एक दिन को 3 दिन में बदल दिया जाए और उसके हिसाब से सप्ताह और उसके हिसाब से महीना बनाया जाए तो औरतों को तिगुना काम करना पड़ता है। घर का भी संभालना, परिवार भी देखना, सामाजिक रिश्तों को भी संभालना और साथ साथ में नौकरी करके पैसे कमा के भी लाना, और घर के भरण पोषण के लिए जो काम है घर का, घर गृहस्थी का, वो तो उनको करना ही पड़ता है। ट्रिपल बर्डन ऑफ वर्क, मतलब 3 गुना काम का बोझा औरत के ऊपर है। और ये बिल्कुल हर औरत, जो काम करने वाली औरत है उस पर तो और ज्यादा है, क्योंकि उसे अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रमोशन ऑफिस में भी देखनी पड़ती है, अपने मेल कुलीग के साथ compete करना पड़ता है, उसको अपनी बेस्ट को सामने लाना पड़ता है, चाहे घर में तो उसकी कोई भी स्थिति हुई हो, बाहर आके उसे दिखाना पड़ता है। कई बार ये इतनी बड़ी मानसिक बोझ होती है कि उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ, हम सब बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है। लेकिन नहीं, इसके पीछे ये कारण है कि जो दूसरी मानसिकता है जिसमें पुरुषों की मानसिकता को बदलने की जो जरूरत है, मेन एंड बॉयज हैव टू चेंज, दे हैव टू एक्सेप्ट, उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब हम 21वीं सदी में हैं। सारे हमारे सिर्फ फेसबुक और ट्विटर और इसको उसको समझने से नहीं चलेगा, बल्कि आपके दिमाग के अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है इतने सदियों का, उसको आपको निकालना पड़ेगा और आपको बराबरी को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आप बराबरी से उस काम के बोझ को बांट लेंगे आपस में, तो फिर वो दोनों लोगों के लिए एक बहुत सहज सी जिंदगी हो जाएगी। और शायद इस सदी की यही मांग है कि आपको वो जिंदगी सहज बनानी है, अपने लिए भी और अपने देश की और अपने परिवार की और अपने बिल्कुल। और असली मकसद जो है विमेंस डे का तभी पूरा हो पाएगा जब पुरुष जो है वो ये समझ पाएंगे कि घर पर भी अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है महिला का साथ देखें तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी अच्छा होगा, घर के लिए भी अच्छा होगा। आधी आबादी को आखिरकार पूरी आजादी कब मिलेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूनम जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि विमेंस डे जो है हम हर साल तो मना लेते हैं, लेकिन आखिरकार महिलाओं के लिए ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए जो वाकई लगे कि हाँ, विमेंस डे को सेलिब्रेट करने का ये सही मौका है, या फिर सही तरीके से अब हम जो है सही दिशा में बढ़ रहे हैं? वैसे आंकड़ों के हिसाब से तो मैडम ठीक बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सही है कि अगर एक पुरुष ये समझे, सपोज हम एक हस्बैंड वाइफ ही एक घर में रह रहे हैं, तो दोनों अगर मिलके हर काम को, बाहर का काम भी बांटें, उस पर चर्चा करें, घर का काम भी बांटें, कभी मैं कभी तुम, अब तुम और मैं से हम एक जब बनेंगे, मुझे लगता है वो दिन होगा जब हमें लगेगा कि नारी को उसका अधिकार मिला है। क्योंकि अभी सिर्फ कहते हैं कि अधिकार है, लेकिन जैसे ही हम कुछ और करने चाहते हैं, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई नाराज होता है, लेकिन आदमी को कोई नहीं पूछता, वो चाहे कितनी बजे आए, कितनी बजे जाए, जो काम करे। तो ये एक, जब ये हम और तुम से हम एक हो जाएंगे और लगेगा कि तुम्हारा 50% है, मेरा भी 50% है, तब जाके हमें लगेगा कि हम नारी शक्ति अब एक हो चुके हैं। अभी सिर्फ अर्धनारीश्वर हैं हम लोग। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है। लेकिन आभा जी, हम बात करते हैं कि महिला जो होती है वो होम मिनिस्टर होती है, पूरे घर का हिसाब किताब वही रखती है, लेकिन जब बात आती है निवेश से जुड़े फैसलों की तो हम कभी भी महिलाओं से जो है पूछते ही नहीं है कि वो क्या चाहती है, या उनके नाम पर जो है निवेश करने से हमें डर लगता है या निवेश ही नहीं करना चाहते हैं। तो कब जो है उनको उनका हक मिलेगा कि वो भी अपनी बात को कह पाए कि निवेश कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या पुरुष जो है उनकी सलाह के साथ आगे बढ़े? बिल्कुल, आपने सही बात कही है। यही बात मैं चाह रही थी बोलना कि आज घर में एक एक पैसा जोड़ के महिला घर चलाती है, पैसे बचाती है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट उससे पूछा नहीं जाता और उसके नाम नहीं होता। मेरे पास कितने केसेस आते हैं जिसमें सडनली पति की डेथ हो गई, या पति जो है मिडिल एज में आते आते कोई दूसरी उनकी गर्लफ्रेंड हो गई, और ये महिला जो सारा जीवन अपने घर में लगा चुकी होती वो सड़कों पे आ जाती है, क्योंकि ना उसके नाम कोई प्रॉपर्टी होती है और ना कोई पैसा होता है। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि जो पत्नी है वो अपने पति से बोले कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वो जॉइंट नेम पे खरीदी जाएगी, जो एफडीज होंगे वो जॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि मैं भी बराबर की हकदार हूं और इस घर में मेरा भी योगदान है। और साथ ही साथ उससे बड़ी बात ये हो जाती है कि महिलाओं के नाम चूंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाती, कोई उद्योग नहीं लगा पाती, क्योंकि उनको बैंक से लोन नहीं मिलता। बैंगलोर जैसी पढ़ी लिखी सिटी में भी 15 से 20%
20% महिलाएं ही निकली जिनके नाम पे कोई घर था या कोई एसेट था जिसके कोलैटरल से वो लोन ले सके। तो बिल्कुल महिलाओं की फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो बिल्कुल ना के बराबर है। और अभी आईएलओ की जो फिगर्स आई हैं वो ये भी कहती हैं कि महिलाएं अनऑर्गेनाइज्ड अनपेड सेक्टर में कहीं ज्यादा हैं। अगर 22% महिलाएं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, अनपेड लेबर कर रही हैं, तो कंपैरिजन में सिर्फ 1.5% मेन अनऑर्गेनाइज्ड या अनपेड लेबर कर रहे हैं। तो इतने डिफरेंसेस हैं स्त्री पुरुष में। यानी कि ये बहुत जरूरी है कि आधी आबादी जो है उसको आर्थिक आजादी भी मिलनी चाहिए, कम से कम निवेश से जुड़े फैसले जो हैं वो ले पाए। लेकिन रंजना जी, यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम बात तो हमेशा आजादी की करते रहते हैं, लेकिन जब एक लड़की इच्छा नहीं पूछी जाती है या फिर जो है घर के फैसलों में उसकी हिस्सेदारी नहीं होती है, या शादी से पहले भी जो है माता पिता हमने अक्सर देखा है कि अपने जो इच्छाएं होते हैं वो बेटी पे थोप देते हैं, करियर तक चुनने की कई बार आजादी नहीं मिलती है। तो विमेंस डे को आखिरकार मनाया कैसे जाए जब महिला को उसकी आजादी दी ही नहीं जा रही है? नहीं, देखिए, दो बातें मैं आपको बता दूं। खुशखबरी ये है कि पूरी देश की महिलाओं ने मिलकर हम लोगों ने एक विमेनिफेस्टो बनाया है। ये विमेनिफेस्टो है, मतलब ये कि महिलाओं से जुड़े हुए जो भी नीतिगत परिवर्तन, कानूनी परिवर्तन, आर्थिक रूप से परिवर्तन की जरूरत है, उसकी तरफ सारे राजनीतिक दल ध्यान दें और महिलाओं के लिए। और ये पूरे राजनीति का साल है और मुझे लगता है इस साल अब आगे आने वाले समय व्यक्तिगत मुद्दों से तो हम उलझ ही रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी और राजनीतिक हिस्सेदारी, चलिए मैं उसको ठीक से फिर से बोलूं, आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक हिस्सेदारी, इस मुद्दे को लेकर के अब महिलाओं को एकदम पूरी तरह से जुटना चाहिए। पूरे देश की महिला को, जो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देगा हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, ये तय करें महिलाएं। तभी कभी अपनी पावर भी तो दिखाइए ना, अपनी ताकत को भी दिखाइए। और जैसा अब आपने बहुत सही कहा कि भाई हमें लीन इन नहीं करना, हमें किसी की मदद से आगे नहीं बढ़ना है, हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है। विमेन मस्ट स्टैंड बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ खड़े हो और एक दूसरे की मदद करें। हम एक दूसरे की आलोचना करना बंद कर दें। एक दिन के लिए अपना हक नहीं चाहिए, बल्कि हम चाहते हैं कि साल के 365 दिन जो है वो महिलाओं को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, और वो किसी भीख में नहीं मिलना चाहिए बल्कि उनके हक के तौर पर ही मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पूनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंग्रेजों से तो देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन आजादी अब तक अधूरी है, क्योंकि देश की जब तक आधी आबादी को उनकी पूरी आजादी नहीं मिल जाएगी, इस आजादी के कोई मायने नहीं रहेंगे।